हेलो आर्मीज, तो स्वागत है आपका डार्क साइड ऑफ लव के पार्ट 5 में। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आए, तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। अभी मजा आएगा ना। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। ये चुन्नी मेरी रंग दे लारिया मेरे यार दी गड्डी दे नाल दी। चुन्नी मेरी रंग दे लारिया मेरे यार दी गड्डी दे नाल दी। दिलों गुੱਤ ਤੇ ਪਰਾਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਕਰਦਾ ਕਮਾਲ ਨੀ ਮਿਲੀਆਂ ਬਲੌਰੀ ਅੱਖਾਂ ਕਰਦੀ ਸਵਾਲ ਤੇਰੇ ਮਟਕ ਮਟਕ ਨੀ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੀ ਚਾਲ ਨੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਲਾਲੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ। ਕਾਲੀਆਂ ਪਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਵਾਂ ਸਪੀਡ ਮੈਂ ਕੋਸੂ ਉਮੀਦ ਚਲਾ ਮੈਂ ਸਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ ਮੈਂ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰ। ਕਰਦੀ ਆ ਪਾਪ ਜੀ ਮੈਂ ਸੋਨਾ ਲੱਗਣੋਂ ਹੱਸਦੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜਵਾਨਾ ਲੱਗਣੋਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਯਾਰਾਂ ਬੜੇ ਕੱਢੇ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਕੋਣਾ ਲੱਗਣੋਂ। ਹੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹੌਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਹੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹੌਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਹੁੰਦੀ ਸੈਲਫ ਗੋਰੀਏ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੌਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰ। ਚੰਦ ਦੀਆਂ ਰੇਸ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤ ਪਾ ਗਈ ਅੱਖ ਤੇਰੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਵੇ ਕਹਿਰਨੀ ਆਸ਼ਕੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਧੜਕੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਨੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਪੈਰ ਨੀ। ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਘਰੋਂ ਨੀ ਬਿੱਲੋ ਹੋ ਕੇ ਤਿਆਰ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਰਾਤ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਚੱਕਦਾ ਨੀ ਤੇਰਾ ਕਰਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜੁੱਤੀ ਕੱਢਣੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਇਹ ਸੂਟ ਸਲਵਾਰ ਨੇ ਚੱਲੀ ਕਰ ਜਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਕਰ ਜਾਣਾ ਸੜਕ ਤੇ ਤੋਂ ਜਰ ਕਿਤੇ ਹੋਣੀ ਬਿਨ ਪੀਤਿਆਂ ਟੱਲੀ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਕਾਲੇ ਕੰਮ ਕਾਲੇ ਸਾਡੇ ਬਾਣੇ ਦਿਸਦੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੇ ਥਾਣੇ ਪੁੱਛਦੀ ਤੂੰ ਫਿਰਦੀ ਟਿਕਾਣੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿੰਕ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਨੀ। ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਬਾਰੇ ਦਿਲੋਂ ਸੋਚੇ ਦੁਨੀਆ ਕੱਟ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਬਸ ਛੋੜ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਬਾਰੇ ਦਿਲੋਂ ਸੋਚੇ ਦੁਨੀਆ ਕੱਟ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਬਸ ਛੋੜ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਤੂੰ ਵਾਲੀ ਜੱਜ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਔਖਾ ਕੱਟਾ ਪਲ ਬੱਲੀਏ ਮੇਰੀਆਂ ਤੂੰ ਜਣਾ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਰੱਜ ਕਰ ਮੇਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਬੱਲੀਏ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੋ ਨੇ ਯਾਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੇ ਮਾਰ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਰੱਖੀਆਂ 12 ਬੋਰ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਤੈਨੂੰ ਥਾਣੀ ਯਾਰ ਅਗਰ ਤੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। मॉम मैं ऑफिस जा रहा हूँ, लेकिन जंगल ब्रेकफास्ट तो कर लो। नहीं मॉम, मैं ऑफिस में ही ब्रेकफास्ट कर लूंगा। तभी वहाँ पे सुबह भी आ जाता है। आज किस बात की जल्दी है जंगल, नाश्ता तो कर ले। भाई मैंने बोला ना मैं ऑफिस में ही कर लूंगा, और मैं ही नहीं आप भी, क्योंकि आप भी मेरे साथ ही आ रहे हो। क्या? जी हाँ। देख भाई, तेरे को जाना है तो जा, मैं नहीं आ रहा तेरे साथ। हाँ जंगल, सुबह को तो ब्रेकफास्ट कर लेने दे। नहीं मॉम, भाई मेरे साथ जा रहे हैं। अरे अजीब जबरदस्ती है भाई, बुआ समझा लो अपने लाडले को वरना मैं इसको मुक्का मार दूंगा। बस जंगल, सुबह को और तंग मत कर। और आज किस बात की इतनी जल्दी है तुझे? तभी आरम भी वहाँ आ जाते हैं। अरे तुम भूल गई क्या जेन, आज तो वो आने वाले हैं ना ऑफिस में। ओह अब समझी, तो तभी इतनी जल्दी हो रही है साहबजादे को। बुआ कौन आने वाली है, किसके बारे में बात हो रही है? अरे कोई नहीं भाई, जिमिन। हाँ जिमिन आने वाले हैं ना आज ऑफिस में, हम नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं ना इसीलिए। अच्छा हाँ जिमिन ही तो आने वाली है, और कौन आएगा? अरे वाह, मेरे बारे में बात हो रही है। अरे आओ जिमिन, आज तो बड़े दिनों बाद आई। अरे क्या करूं आंटी, ये आपका सुपुत्र है ना, डरता है कि कहीं मैं आपको इससे छीन न लूं, इसलिए मुझे लेके नहीं आता। ओ छिपकलियों की महारानी, मैं नहीं डरता तुझसे। अंकल आंटी, अपने इस नालायक बेटे को थोड़ी सी तमीज सिखाइए ना। बेटा तमीज तो बहुत सिखाई है इसको, लेकिन तुम्हारे सामने सब भूल जाता है। गजब बेइज्जती है। हाँ चेहरा ही ऐसा है, डर के हमारे कुछ याद ही नहीं आता। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। अंकल देखा आपने, बदतमीज। देखो तो कौन बोल रहा है। चंगुक बस बहुत हुआ, देखा सिर्फ मेरा बिल्लू ही मेरी केयर करता है। अरे ऐसा नहीं है डार्लिंग, मैं भी तो तुम्हारी केयर करता हूँ बहुत ज्यादा। हाँ पता है कितनी केयर करता है, लेकिन किस बारे में बात चल रही थी? तेरी मेरी शादी के बारे में। जंगुक तेरा दिमाग तो ठीक है ना? नहीं अगर ठीक ना हो तो मैं डंडा मार के सही कर सकती हूँ। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। पागल औरत, दिमाग को चूरन समझ के चाट गई है क्या? ऐसे डंडा मारने की बात कौन करता है? तेरा दिमाग सही करने के लिए करना पड़ेगा ना। बस अब फिर लड़ना शुरू मत कर देना। चलो अब सब ब्रेकफास्ट कर लो, वरना सुबह फिर सो जाएगा। नहीं बुआ, इनकी वजह से लोग भूखे मर जाए, इन्हें क्या?
और आप ना इनकी शादी करा ही दो, तभी ये लड़ना बंद करेंगे। तुम कितने बुरे हो बिल्लू, तुम बात मत करना मुझसे, जा रही हूँ मैं यहाँ से, बाय। इतना बोलकर जिमिन वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है और वे तीनों सुगा की तरफ गुस्से से देखते हैं। लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया। सीरियसली भाई सुगा, अभी बहुत टाइम लगेगा बेटा। क्या करे, गलती तो इस जंगुक की है। अब मुझे ब्लेम मत कीजिए, सारी गलती भाई की है। लेकिन मैंने तो कुछ किया भी नहीं। वो जंगुक की बात का तो बुरा नहीं मानती, लेकिन मेरी छोटी सी बात का बुरा मान गई। भाई चलो अब उसको मनाना भी तो पड़ेगा ना। हाँ ठीक है, बाय अंकल, बाय बुआ, हम ऑफिस में ब्रेकफास्ट कर लेंगे। फिर सुगा और जंगुक वहाँ से चले जाते हैं। ये बच्चे भी ना, पता नहीं इनका क्या होगा। हाँ ये तो क्लियर है कि जंगुक से प्यार करता है और अब से नहीं बचपन से करता है। हाँ बट आई होप कि ते भी जंगुक से प्यार करती हूँ। मैं अपने बच्चों को खुश देखना चाहती हूँ। हाँ मैं भी, और ये दोनों साथ में कितने प्यारे लगते हैं। हाँ एक तरफ जंगुक है जो ते को बचपन से प्यार करता है और एक तरफ सुगा। सबको पता है कि जिमिन इससे प्यार करते हैं, लेकिन एक इसको ही नहीं पता। पता नहीं इनका क्या होगा। और हमारा जिन, हम भी तो एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं ना, तो फिर हम ऐसे क्यों? बस मिस्टर नामजून, तुम अच्छे जानते हो मैं तुमसे कितनी नफरत करती हूँ। और प्लीज अपना ये प्यार का ड्रामा ना तुम बंद करो। जिन प्लीज, मुझे तकलीफ होती है जब तुम ऐसे बोलती हो। आखिर मुझे बताओ तो सही, मैंने गलती क्या की है? तुम मुझे ऐसे क्यों तड़पा रही हो? क्योंकि तुम डिजर्व करते हो, ये तकलीफ तुम डिजर्व करते हो। आखिर क्यों जिन, इतनी नफरत क्यों? इतने भोले बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम इतने भोले होने की तो तुम दिखाते हो। जा रही हूँ मैं ऑफिस। फिर जिन वहाँ से चली जाती है। आखिर क्या किया है मैंने जिन? आखिर वो क्या राज है तुम सबसे छुपा रही हो? आखिर ऐसा क्या है जिसने तुम्हें मुझसे नफरत करने पर मजबूर कर दिया? आई लव यू जिन, आई लव यू सो मच, पर तुम्हारी नफरत से मुझे घुटन होती है। प्लीज मैं तुम्हारे लिए सारी दुनिया से लड़ सकता हूँ, लेकिन तुमसे नहीं। तुम अब तक ऑफिस क्यों नहीं आई होती? तुम भूल गई क्या जोन्स की कंपनी में जाना है? अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी। वाह गोरजी, तुसी ग्रेट हो। एक सेक्रेटरी थी वो भी भुलक्कड़। बस बस अब मेरी टांग खिंचाई मत कर यार। ओके ओके, लेकिन तू है कहाँ? ऑफिस में ही हूँ, आज की मीटिंग के बारे में भूल गई थी ना। ठीक है, लेकिन तू मुझे जोन्स कंपनी में चाहिए 20 मिनट के अंदर अंदर। गॉट इट बॉस, गुड। बस कुछ टाइम और। अपने गार्ड्स के साथ कंपनी के अंदर जाती है और वहाँ से डायरेक्ट जंगुक के कैबिन में जाती है और वो बिना नॉक किए ही डोर ओपन कर देती है और अंदर जो होता है उसे देख के वो शॉक हो जाती है। ऑफिस के अंदर जंगुक एक लड़की को बैग हग किए होता है और डोर ओपन होते ही वे दोनों ते को देखते हैं। सॉरी यू कंटिन्यू। इतना बोलकर ते डोर क्लोज कर देती है, बट जंगुक जल्दी उस लड़की को छोड़कर डोर ओपन करता है। ते ऐसा कुछ भी नहीं जैसा तुम सोच रही हो। इट्स ओके मिस्टर जियोन, सबकी प्राइवेट लाइफ होती है। आई एम सॉरी, मुझे नॉक करना चाहिए था। इट्स ओके ते, तुम्हें नॉक करने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज कम इनसाइड। फिर ते जंगुक के ऑफिस में जाती है और वहाँ पे उस लड़की को आराम से सोए बैठे हुए देखती है। ते को देखकर वो लड़की खड़ी हो जाती है और पोलाइटली स्माइल करती है। ते ये है मिस पार्क जिमिन, हमारी कंपनी की मॉडल और मेरी बेस्ट फ्रेंड। जिमिन ये है मिस किम ते, किम एंटरटेनमेंट की सीईओ, हमारे प्रोजेक्ट पार्टनर और मेरी चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड। हेलो मिस किम, आपसे मिलकर अच्छा लगा। हेलो मिस पार्क, मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा। फिर वे सब बैठ जाते हैं और बातें करते हैं और हमारा प्यारा जंगुक यही सोचता रहता है कि ते उसके बारे में क्या सोच रही होगी। ये सब इस जिमिन की वजह से हुआ है। फ्लैशबैक। उसकी हिम्मत कैसे हुई? अरे बस अब गुस्सा मत करना। गुस्सा ना करो? मैं गुस्सा ना करूं? उसने मेरी शादी की बात ऐसे कैसे कर दी जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ता हो। अरे भाई से गलती हो गई जिमिना, तो गुस्सा मत करना। मन तो कर रहा है उस बिल्ले को चूहा बना दूं। हाँ बना देना, मैं उसकी जान ले लूंगी। हाँ सब कुछ ले लेना, लेकिन अभी शांत हो जा मेरी माँ। नहीं होंगी मैं शांत, आज तो मैं तुम्हारे उस भाई को कच्चा चला जाऊंगी। अरे वाह, आज तो डायन सामने से अपनी सच्चाई बता रही है। कुत्ते तू चुप हो जा वरना उससे पहले तुझे मारूंगी। अच्छा मैं कुछ नहीं बोल रहा, तो शांत हो जा। ठीक है, लेकिन वो गधा बिल्लू ऐसे कैसे बोल सकता है? जिमिना, भाई को थोड़ा ही ना पता है कि तू उनसे प्यार करती है, और भाई भी तो तुझसे प्यार नहीं करते ना। तू मरहम लगा रहा है, नमक छिड़क रहा है? मैं तो मरहम ही लगा
लगा रहा हूँ, तुझे नमक लग रहा है तो मैं क्या करूँ। और ये तो सच है ना कि भाई तुझे सीरियसली नहीं लेते। चुप हो जा कमीना, ये सब तेरी वजह से हो रहा है। हाँ देखो भाई, इस धोखली औरत को सारा इल्जाम मुझ पर डाल दिया। इल्जाम नहीं है, सच है, तेरी वजह से सुबह मुझे सीरियसली नहीं लेता। अच्छा जी, और ऐसा मैंने क्या किया? सब कुछ तेरे ही तो किया था ना, तू ही तो मुझसे हर वक्त फ्लर्ट करता रहता है और फिर शुगर को भी लगता है कि हमारे बीच कुछ चल रहा है। हमारे बीच? छी, मैं जहर ना खा लूं? हाँ तो खा ही ले, और जहर के पैसे मैं दे दूंगी। अच्छा ये भाई तुझे सीरियसली नहीं लेते, कहाँ मेरे प्यारे बेचारे भाई और कहाँ तो चुड़ैल डायन। तू रुक जा कमीने, तुझे अभी बताती हूँ। फिर जिमिन इधर उधर देखती है और उसकी नजर जंगुक के फोन पर पड़ती है, पर इतना जंगुक समझ पाता है कि वो क्या करने वाले है, तब तक जिमिन फोन उठा लेती है और जंगुक उसको पीछे से पकड़कर उससे फोन लेने की कोशिश करता है। छोड़ मुझे जंगल बुक, आज तो तेरे फोन को मैं तोड़ के रहूंगी। छोड़ दे चुड़ैल, मेरे फोन पे अपना गुस्सा मत निकाल। वे दोनों लड़ ही रहे होते हैं कि तभी ते केबिन का डोर ओपन करती है और जिमिन और जंगुक लड़ना बंद करके ते को देखते हैं, लेकिन जिस पोजीशन में वे होते हैं उससे ऐसा लगता है कि जंगुक ने जिमिन को बैकअप किया हुआ है। End of flashback. वे तीनों बातें कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पे शुगर भी आ जाता है, लेकिन जिमिन को देख के शुगर चुपचाप आके बैठ जाता है। भाई इनसे मिलो, ये है किम एंटरटेनमेंट की सीईओ किम ते और जोंगसो अंकल की डॉटर। ओह तो तुम होते, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। जोंगसो अंकल तुम्हारे बारे में बहुत बातें करते हैं। माय सेल्फ मिन शुगर, मिन एंटरप्राइज का सीईओ एंड जंगुक का कजिन। नाइस टू मीट यू मिस्टर मिन। अरे फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं है, यू कैन कॉल मी शुगर। ओके शुगर, आप भी मुझे ते बुला सकते हैं। फिर वे सब बातें करते हैं, लेकिन जिमिन को शुगर को ते से हैप्पीली बातें करते देखकर जेलसी होती है। सो ते, हमारी कंपनी की ओर से फीमेल मॉडल मिस जिमिन है और ब्रांड मॉम का है तो उसको मैं हैंडल करूंगा। अब रहा फोटोशूट, मेल मॉडल एंड पब्लिशिंग का काम, जो कि तुम्हारी कंपनी हैंडल करेगी। लेकिन आज की मीटिंग में तो मॉडल्स का इंट्रोडक्शन होना था ना, लेकिन यहाँ तो ना मॉडल है और ना तुम्हारी सेक्रेटरी। एक्चुअली मेरे सैटरडे कुछ काम था तो वो थोड़ी देर से आएगी और हमारे मॉडल की फ्लाइट सुबह ही लैंड हुई है तो वो भी डायरेक्ट एयरपोर्ट से आ रहे हैं। बस दोनों आते ही होंगे, लेकिन जिनो आंटी कहाँ है? मॉम को भी थोड़ा काम था, वे भी आने में ही होंगी। तभी जिन भी वहाँ आ जाती है। लो मॉम भी आ गई। ए बेबी, तुम्हारी जिनो आंटी आ गई। हेलो आंटी। अरे हेलो हेलो छोड़, तो गले मिल पुत्र। क्या बात है आंटी, आज बड़े अच्छे मूड में लग रहे हो। अरे जरा वेट तो करो, तुम सबको भी मूड अच्छा होने वाला है। ऐसा क्या अच्छा हो गया? वो तो सरप्राइज है। ओह कम ऑन मॉम, अब बता भी दो। बिल्कुल भी नहीं, ये तो मैं मीटिंग के एंड में बताऊंगी। लेकिन बाकी सब कहाँ हैं? एक्चुअली आंटी यान हमारे मेल मॉडल रास्ते में है, बस वे आते ही होंगे। ओके ओके, चलो तब तक हम बातें करते हैं। कहाँ है ये दोनों? हेलो आर्मी, सो दैट्स इट फॉर टुडेज पार्ट। आपको इस स्टोरी का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा कमेंट में बताना। और रही बात हमारे मिस्टीरियस गाय की, उसका आपको अगले पार्ट में पता चलेगा कि वो कौन है। एंड फाइनली हैप्पीस्ट बर्थडे टू आवर बनी। कुकी के बर्थडे के लिए मैं वन शॉट बनाने का ट्राई कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं कि वो शाम तक फिनिश होगा या नहीं। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। I am sorry, बाबू। लेकिन मैं ट्राई करूंगी कि आज या फिर कल तक वो वन शॉट अपलोड कर दूं। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। यार मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा है। बाय बाय आर्मीज, लाइक एंड कमेंट करना मत भूलना और अगर आपका मन करे तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।